जब आप हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो आपके मन में ये विचार आता है कि हाई स्कूल के बाद मैं क्या करूं, मैं हाई स्कूल के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनूं, कौन सा कोर्स करूं। यदि आप गार्जियन हैं तो आपको भी ये डाउट रहता है कि मेरा बेटा कौन सा कोर्स करे, कौन सा सब्जेक्ट ले जिसमें वो अच्छा क्वालिफाई कर पाए। तो हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं कि आप कौन सा कोर्स करा सकते हैं, आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, आप कौन सा कोर्स अपने बच्चों से करा सकते हैं जो भविष्य में आगे चल करके बहुत काम आएगा। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपके पास मुख्य 3 विषय होते हैं जिनमें से आपको एक चुनना होता है। पहला होता है साइंस, दूसरा होता है आर्ट्स, तीसरा होता है कॉमर्स। 10वीं कक्षा का एग्जाम लिखकर पास होने के बाद छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 10वीं के बाद मैं क्या करूं, 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करूं। पढ़ाई के दौरान एक ऐसा पड़ाव है जिसमें लिया गया डिसीजन पूरी जिंदगी भर के लिए असर डालता है। जिनके माता पिता शिक्षित होते हैं वह पहले से ही अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन यह बात एक और आती है कि बच्ची की रुचि किसमें है, ये बहुत मायने रखता है। उन्हें यह डिसीजन लेना पड़ता है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है और उसे किन विषय में अधिक रुचि है, वह उसी के विषय में इंटरेस्ट रखता है और उसी कोर्स को कर सकता है। भले ही आप एक स्टूडेंट हैं या गार्जियन हैं, इस वीडियो को पूरा देखना। हाई स्कूल के बाद क्या करें और सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बस एक लाइक कर लीजिएगा। 10 के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं? जब कोई बच्चा 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है तो वह वक्त आ जाता है जब वो अपने पसंदीदा कैरियर को लेकर अपना डिसीजन ले सकता है। यानी कि एक छात्र जो बनना चाहता है उसके लिए वह अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद ही शुरू करता है, क्योंकि 10th तक की पढ़ाई हर छात्र के लिए कॉमन होती है। और भले ही स्टूडेंट किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड का हो, मैट्रिक तक की सभी की पढ़ाई एक जैसी होती है। मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट करने के लिए 2 साल लगते हैं, यानी देश में 11 और 12 दोनों क्लास करने के लिए आपको 2 साल का समय लगता है। 10वीं करने के बाद वैसे तो बहुत तरह के कोर्स किए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 10+2 करने में सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट। 10 के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट की रुचि होती है साइंस सब्जेक्ट लेने की। बेहतर करियर बनाने के मामले में साइंस सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है फिर तो उसे साइंस ही चुनना पड़ेगा। वैसे भी अधिकतर बच्चे मैथ और साइंस से घबराते हैं और इनकी रुचि इसमें नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे इन विषय में बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और कैरियर बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साइंस के अंदर पढ़ाई करने के लिए अभी 2 अलग अलग स्ट्रीम होते हैं। एक स्ट्रीम इंजीनियर लाइन की तरफ ले जाता है जिसमें मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी होता है, जबकि दूसरा स्ट्रीम मेडिकल सेक्टर में कैरियर बनाने के काम आता है और इसमें बायोलॉजी पढ़ना कंपलसरी होता है। साइंस के अंदर पढ़ाई करने के लिए 3 स्ट्रीम होते हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सेकंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। इसमें जो पहली स्ट्रीम है वो वैसे बच्चे चुनते हैं जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इसमें मैथमेटिक्स विषय को चुनना बहुत जरूरी होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि लिस्ट में सभी जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन है, यानी कि यह दोनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनके उपयोग बार बार साइंस के हर क्षेत्र में किए जाते हैं। इसमें जो दूसरा स्ट्रीम है ये उनके लिए है जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इसलिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी को भी पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ही विषय चुन लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि वह इस प्रयास में होते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में से कोई भी लाइन मिल जाएगी जिसमें वह अपना करियर बना सकेंगे। ये सोचना काफी हद तक अच्छी बात है। हालांकि इन दोनों विषय को लेकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी पढ़ाई करनी होती है जिसमें स्टूडेंट के ऊपर काफी लोड पड़ जाता है, काफी प्रेशर होता है। साइंस के अंदर पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। विज्ञान लेने वाले बच्चे अच्छी तरह से समझ लें कि इस विषय को अंग्रेजी में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन जाने पर सारे विषय इंग्लिश में ही होते हैं, इसलिए साइंस को भी सामान्य रूप से इंग्लिश रखा जाता है।
जो बच्चे स्टेट बोर्ड से 10th की परीक्षा पास करते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें साइंस पढ़ने में काफी तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शुरुआत में कुछ महीने ही मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। सामान्य रूप से 12वीं में कुल मिलाकर 5 विषय पढ़ने होते हैं। आप चाहे जो भी स्ट्रीम लें, इसके साथ मेरी सलाह मानो तो इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट ले लो। इंग्लिश लेने से आपको ज्यादा फायदा होगा कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी और कंप्यूटर साइंस में अपना 90+ मार्क ला सकते हो। 10 के बाद कॉमर्स। 10वीं पास करने के बाद कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि छात्र द्वारा पसंद किया जाता है। जो बच्चे साइंस को कठिन मानते हैं वह जाकर कॉमर्स ही चुनते हैं। इसके अलावा बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो कॉमर्स विषय को चुनाव करते हैं। कॉमर्स के फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद MBA का भी कोर्स करते हैं और फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रीम को लेने के बाद बैंकिंग एरिया जॉब के लिए सबसे बेस्ट है। 10 के बाद आर्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो साइंस में इंटरेस्ट होता है और ना ही कॉमर्स में। वैसे बच्चे 10वीं पास करने के बाद आर्ट की पढ़ाई करते हैं। जिन बच्चों को 10वीं के एग्जाम में कम नंबर होता है वह इस विषय का चुनाव करते हैं। पढ़ाई करने में यह सबसे आसान माना जाता है। इन सब के अलावा जिन बच्चों को लिटरेचर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश भाषाएं, वकील, साइकोलॉजिस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स इत्यादि पसंद होता है वह इस विषय का चुनाव करते हैं और इसकी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो आप तीनों में से पढ़ाई करके इन जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं तो हम इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। 10 के बाद डिप्लोमा। आपने जूनियर इंजीनियर के बारे में सुना होगा। वैसे इंजीनियर तो 10 के लेवल के आधार पर की जाती है। 10वीं पास छात्र भी डिप्लोमा करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों का नंबर 60% से ज्यादा होता है वह डिप्लोमा का कोर्स किसी भी ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी कंपनी ज्वाइन करके जॉब कर सकता है। शुरुआत में तो कंपनी में उन्हें डिप्लोमा टेक्निकल ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाता है। अलग अलग कंपनियों में से 1 से 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें जूनियर इंजीनियर का पद भी दिया जाता है। इंजीनियर में डिप्लोमा करके जॉब तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो बीटेक भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेने के लिए एडमिशन लेना पड़ता है और उन्हें 2nd ईयर में एडमिशन मिल भी जाता है, जिसे हम लेटरल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। 10 के बाद ITI। 10वीं पास करने के बाद बहुत सारे लड़कियों और बहुत सारे लड़कों की ख्वाहिश होती है कि वह जल्दी से जॉब करें। अक्सर ये देखा जाता है कि मिडिल क्लास परिवार के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है वह चाहते हैं कि उनका बच्चा 10वीं की परीक्षा पास करके कुछ ऐसे पढ़ाई करे जिससे कि उसे जल्दी नौकरी मिल जाए और वह जल्दी से पैसे कमाने लगे। देश के लगभग हर हिस्से में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर बनाए गए हैं ताकि छात्रों को शिक्षा दी जा सके, फिर वो अपने लिए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप ITI का कोर्स 8वीं पास करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 10 के बाद ही ITI करें, आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ITI के ट्रेड कौन कौन से हैं? ITI में आपको ट्रेड बहुत सारे मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर वेल्डर, 2nd इलेक्ट्रीशियन, 3rd प्लम्बर, 4th फाउंड्रीमैन, 5 वायरमैन, 6 टर्नर, 7 मोल्डर, 8 नेटवर्क टेक्निकल, 9 कंप्यूटर हार्डवेयर मैकेनिक। लड़के और लड़कियां जब मैट्रिक का एग्जाम पास कर लेते हैं तो इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि 10वीं के बाद क्या करें और उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुने जो कि बेहतर रहेगा। इस तरह का निर्णय लेने के लिए वह सक्षम नहीं होते हैं और उनके दिमाग में यह घूमता रहता है कि 10 के बाद हम क्या करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सी पढ़ाई करें। इसमें यही वजह है कि गार्जियन को भी अपने बच्चों का साथ देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उन्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है, वो कौन सा सब्जेक्ट में अच्छी रुचि रखते हैं। जिस विषय में बच्चों की रुचि अच्छी होती है वह उसको पढ़ने में भी आनंद उठाते हैं और साथ में उसमें मेहनत करना भी वो पसंद करते हैं और लगन से भी करते हैं। लेकिन जिस विषय में बच्चों की रुचि नहीं होती है तो उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका दिमाग इधर उधर घूमता ही रहता है।
इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सोच समझ के अपने सब्जेक्ट को चुनें और आप जो कोर्स करना चाहते हैं, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप किस विषय में अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं, आप उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनें और अपने कोर्स को चुनें। इस वीडियो के माध्यम से यही बताया गया है कि 10 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके यार एक लाइक कर देना और फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।